जीवन में गुरुदेव की बड़ी महिमा है। एक संत बोले कि हम मिट्टी में पड़े हुए उस आलू के तरह थे। धरती के अंदर आलू होता है, हम मिट्टी में पड़े हुए उस आलू के तरह थे जिसे कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, पूछता नहीं था। लेकिन किसान रूपी गुरुदेव जब खेत में हल लेकर के गए और हमको अंदर से निकाले, फावरे लेकर के गए और निकाल करके इस संसार में हमको लाए, तो कहीं हम एक कोने में पटके हुए थे, पर उन्होंने वहां से उठा करके हमको जल से धोया। संसार के आवरण मोह माया काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष मत्सर से हमको साफ किया और धो करके हमको अमनिया किया और अमनिया कर करके सुंदर साग बनाया। और वह बना के जब भगवान के आगे परोसा गया और वह प्रसाद जब खिलाया गया तो सभी घर के लोगों ने कहा थोड़ा मुझे भी दो, थोड़ा मुझे भी दो, थोड़ा मुझे भी दो। जब एक भगवान की कथा कोई कथावाचक कहता है तो सब हरि भक्त कहते हैं हमारे यहाँ भी ये कथावाचक कथा कर देते, एक राम कथा तो हम भी इनसे कराते, एक राम कथा हम भी इनसे कराते। क्या उनकी महिमा है? नहीं। क्या उस कथावाचक की महिमा है? नहीं। वो ठाकुर जी की कृपा का महिमा है, ठाकुर जी की कृपा का प्रसाद है। हे हरि बंधुओं, जब हनुमान जी महाराज सीता माता से मिलने के लिए अशोक वाटिका में गए तो भगवान की सभी कथा अशोक वाटिका में पत्तों में छुप के कह रहे थे। तो सीता माता ने कहा कि इतने सुंदर राम की कथा सुनाने वाले कौन हो, मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? जो इतनी सुंदर भगवान की कथा कह रहे हैं वो एक बार मेरे सामने तो आओ। हनुमान जी महाराज कहते हैं मां, कथा तो भगवान की सुंदर है, कहने वाला तो पूरा पूरा बंदर है। केवल और केवल भगवान की कथा ही सुंदर है, कहने वाला पूरा बंदर है। तो कहने वाले को कभी भी यह अभिमान नहीं होना चाहिए कि हम इतनी सुंदर कथा कहते हैं। कथा तो भगवान की सुंदर है ही, पर आपके ऊपर गुरुदेव की करुणा कृपा है, आशीर्वाद है, आप उनके आशीर्वाद से कह लेते हैं और ठाकुर जी जैसा कहवा लेते हैं वैसा आप कह लेते हैं। हरि बंधुओं, बिना गुरु के संसार से कोई तर नहीं सकता। तो ये महिमा है, इसलिए गुरुदेव जान के समझ के बनाना चाहिए।